हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के एक्सप्लोरेशन ऑफ आइडियाज़ का जो एस्से का टॉपिक है वो है अ डायलॉग ऑन सिविलाइजेशन। सबसे पहले जानते हैं डायलॉग क्या है। डायलॉग का मतलब होता है जब कम से कम दो व्यक्ति के बीच जो संवाद स्थापित किया जाता है, बातचीत होती है, ठीक है, उसी को हम डायलॉग कहते हैं। तो ये जो टॉपिक है वो इंटरेस्टिंग है सिविलाइजेशन के लिए, क्योंकि इंसान ही है जो सिविलाइजेशन की बात करता है, सभ्यता की बात करता है और एक संस्था की बात करता है या ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है, सिस्टम की बात करता है। तो यहाँ पर एक इमेजिनरी कैरेक्टर है जिसका नाम है लूसी, जिसे जो ऑथर है जिनका नाम है C.E.M. जूट, ये बहुत ही फेमस है, एक फ़िलासफ़र हैं और इनके कई सारे ऐसे एसेज हैं, कई किताबें भी हैं जो सिविलाइजेशन और सिस्टम को दर्शाती है और उस पर एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती है। तो ये जो प्रेजेंट जो लेख है, एसे है, वो एक इमेजिनरी कैरेक्टर लूसी के साथ वो वार्तालाप करके अपनी ही बातों को वो प्रस्तुत करना चाहते हैं स्टूडेंट के सामने कि एक्चुअली में किस चीज़ को हम सिविलाइजेशन कहेंगे। इंसान की ज़िंदगी में ऐसी क्या चीज़ है जिसको वो सिविलाइजेशन कह सकते हैं। तो लूसी नाम की एक व्यक्ति है, लड़की है या फिर यूँ कहें कि स्त्री है, जो क्वेश्चन करती है और वो जवाब देते हैं। हो सकता है कि इनका खुद का क्वेश्चन हो और खुद ही जवाब दे रहे हो। तो इसमें वो पूछती है कि क्या न्यूटन ने जो बताया या फिर राफेल हैं, बहुत सारे पोएट्स हैं, राइटर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, तो क्या इन लोगों को ही सिविलाइजेशन कहेंगे? तो कहते हैं कि हो सकता है। तो क्यों? इसलिए कि सभी मानते हैं। तो क्या सभी मान लें तो वही सिविलाइजेशन है? तो फिर बात आती है कि नहीं, जो अनकॉमन हो यानी फ्री थिंकिंग हो एकदम, और फ्री थिंकिंग में न्यू थिंकिंग भी हो, तो वो कहलाएगा सिविलाइजेशन। तो ऐसा नहीं कि जो सभी करते हैं वो सिविलाइजेशन नहीं है। कुछ चीज़ें जो है वो हर रोज़ नई सोच को लाए, नए थॉट को लाए और कुछ नया ऊर्जा प्रदान करे या नई क्रिएशन को जन्म दे, तो इसको सिविलाइजेशन कहते हैं। वह यहाँ तक बात ये भी आती है कि लोग कपड़े पहनते हैं प्रॉपर ढंग से, घरों में रहते हैं, घर बनाते हैं, निर्माण करते हैं, एक सिस्टम होता है, एक पद्धति होती है, इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो शायद ये सिविलाइजेशन कहलाता है। तो कहते हैं कि सभी सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि पेड़ पर से फल गिरना जो है, सेब गिरना, ये कोई नई चीज़ थी और न्यूटन ने कुछ नया देखा। सभी देखते थे। या फिर जिन्होंने ट्रेन इंजन बनाई थी, रेल का निर्माण किया था, तो जेम्स वॉट ने किया था ना, तो वॉट ने जो देखा वो क्या वो नया था, केटल को बॉयल करते हुए, पानी को खौलते हुए? नहीं, ये सभी देखते थे, सब ने देखा, लेकिन किसी ने उस पर विचार नहीं किया। उन्होंने नई विचारधारा प्रस्तुत की, ठीक है। तो ये चीज़ नया है, ये सिविलाइजेशन है, ये बताना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सिस्टम बताते हैं, 3 जो सिस्टम है जिसको हम कह सकते हैं कि वो पहले आता है, दूसरा आता है और तीसरा आता है। तो सबसे पहले जो एक सिस्टम है, एक रो है, उसको रखते हैं वो आर्ट को। तो आर्ट में कोई भी लिखित सामग्री जो है, लिटरेचर है, म्यूज़िक है, पेंटिंग्स हैं, ये सारे जो है वो सिविलाइजेशन को दर्शाते हैं। ये पहला स्थान आता है। दूसरे में वो रखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, ठीक है, और फिलॉसफी को, और अंत में वो रखते हैं पॉलिटिकल जस्टिस एंड एथिक्स। ये 3 खाका है जिससे पता चलता है कि हमारे यहाँ सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, इंसान सभ्यता, चूँकि उन्हें जो ज़रूरी होती है। और सभ्यता का मतलब क्या है वो बताते हैं कि लोग कार में घूम सकते हैं, मॉल्स में जा सकते हैं, सिनेमा देख सकते हैं। तो ये शायद सभ्यता का ही उदाहरण है या उसी का देन है। जानवरों में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इन डायलॉग्स के अनुसार ये प्रस्तुत करते हुए बताना चाह रहा है कि सिविलाइजेशन क्या है इंसान के जीवन में, और ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी है, कॉम्प्लिकेटेड भी है, इतना आसान भी नहीं है। कई ऐसी चीज़ें हैं जो कंस्टिट्यूट करती हैं कि हाँ, इंसान की जो ज़िंदगी है वो ज़्यादा सिविलाइज्ड होती है और बाकी की नहीं। क्योंकि इसी सिविलाइजेशन में चोरी, डकैती, किडनैपिंग, मर्डर, ये भी एक सिविलाइजेशन का ही है।
तो सिविलाइजेशन को ये नहीं कह सकते हैं कि वो पूरी तरह से पॉजिटिव ही है और नेगेटिव ही है। हाँ, अच्छा और बुरा की जो बात आती है, तो जो अच्छा है, जिससे अच्छी फिलॉसफी है, जिससे सभी संतुष्ट हों, सबको लगे कि नहीं सही है, तो ये कहलाता है कि ये सिविलाइजेशन है, ये सभ्यता है। तो इसी चीज़ को डायलॉग फॉर्म में 2-4 पेज में इसको वो बताने की कोशिश करते हैं और समझाते हैं कि हाँ क्या क्या चीज़ें हैं जो सिविलाइजेशन को कंस्टिट्यूट करता है। प्री हिस्ट्री में जाएं या फिर प्रिमिटिव एज में जाएं तो वहाँ पर सिविलाइजेशन नहीं थी तो कैसी ज़िंदगी थी। अब जो हम मॉडर्न या पोस्ट मॉडर्न युग में आ गए हैं तो हमारी ज़िंदगी कितनी सहूलियत हो गई है, कितना आसान हो गया है, और कैसे एक्सचेंज पैसे वगैरह ये सब एक्सचेंज के माध्यम आ गए हैं। तो ये सब सिविलाइजेशन का पार्ट है। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ उन्होंने 3 चीज़ बताई कि फर्स्ट जो है वो आर्ट है, तो ये सर्वोपरि है। आर्ट का स्थान सबसे पहले आता है। आर्ट का मतलब साहित्य, ठीक है, पेंटिंग, म्यूज़िक, इसका सर्वोपरि स्थान आता है। दूसरा में जो आता है वो है साइंस एंड फिलॉसफी, और थर्ड में जो है पॉलिटिकल जस्टिस एंड एथिक्स। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस शॉर्ट essay. Keep on watching, subscribing and sharing. Thank you.